चलो स्टार्ट। सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। हमने इससे पहले के अपने कालांश में संधि विषय पर चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि संधि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, उसके आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं और साथ ही यण दीर्घ संधि और गुण संधि दोनों संधि मैंने आपको समझाई थी। आशा है आप लोगों ने अभ्यास भी किया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। आज हम उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए यण संधि और वृद्धि संधि का कार्य करेंगे, उसको समझेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। अब हम यण संधि से प्रारंभ करेंगे अपना आज का कार्य। यण संधि हम किसे कहते हैं, यण संधि में किस प्रकार से स्वरों का मेल होता है। यण संधि का नियम हमें बताता है कि यण संधि में ई का य, ऊ का व, री का र हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है? यहां भी असमान स्वर होते हैं। यदि ई के बाद अ स्वर आते हैं तो ई का य हो जाता है और जो बाद में स्वर है, चाहे वो आ है, चाहे वो ए है या कोई अन्य स्वर है, वो उस य के साथ मिल जाता है। ठीक है, जैसे प्रत्येक, प्रति प्लस एक। ठीक है, तो ई का य हुआ और बाद में एक का ए मिलकर ये बन गया, या पे एक की मात्रा आ गई। यहां मैंने दूसरा उदाहरण लिखा है, जैसे इति प्लस आदि। अब इति प्लस आदि में देखिए आप, त से हमने ई स्वर को अलग किया, त रह गया हमारा आधा। ई के साथ आदि का आ मिलने से, ई स्वर के साथ आदि का आ स्वर मिलने से या बन गया, त आधा रह गया यानी त्या, तो हमारा स्वर बन गया इत्यादि। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, ऊ का व हो जाता है। कैसे होता है? सु प्लस आगत। ठीक है, सु प्लस आगत में स के साथ ऊ स्वर है। जब हमने स से ऊ स्वर को अलग किया तो हमारा स आधा रह गया। ऊ का व हो गया और आ स्वर व भी मिलने से वा हो गया और सु प्लस आगत शब्द हमारा बन जाता है स्वागत। इसी प्रकार से नियम के अनुसार री का र हो जाता है। री के साथ अ या आ मिलने से र या रा होता है। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर मैंने लिया मातृ प्लस आज्ञा, तो त में री स्वर है। जब हमने री स्वर को त से अलग किया तो त आधा रह गया। ठीक है, और री प्लस आ मिलने से बन गया हमारा रा। अब त आधा त के साथ जब र मिलता है तो त्र बन जाता है। ये आप जानते हैं, संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। त के साथ र मिलने से ये बन गया त्र, प्लस आ मिलने से त्रा, और ये शब्द मातृ आज्ञा हमारा बन गया मात्राज्ञा। तो यहाँ पर ई का य, ऊ का व, री का र, और इस प्रकार से नए शब्दों का, नए स्वरों का निर्माण होकर नए शब्दों का निर्माण होता है। इति प्लस आदि इत्यादि, सु प्लस आगत स्वागत, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। तो यण संधि आपको समझ में आ गई होगी और ये अच्छी तरह से तभी समझ आएगी जब इसमें आप और बहुत सारे शब्दों का अभ्यास करेंगे, जिसका आपको अलग से वीडियो भेजा जाएगा। इसके बाद है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, अर्थात यदि वृद्धि संधि में कोई हर्ष स्वर है तो वो क्या हो जाता है, उसमें मात्रा बढ़ जाती है, स्वर में मात्रा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? यदि अ आ के बाद ए आई ओ औ वर्ण आए तो जो दीर्घ स्वर हैं, यानी आई और औ जो स्वर हैं वो उसी प्रकार से रहते हैं, लेकिन ए का आई और ओ का औ हो जाता है। आई और औ स्वर यदि आता है तो वह उसी प्रकार से रहता है, लेकिन ए और ओ स्वर जो है उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, अर्थात वो आई और औ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात नियम के अनुसार अ आ के बाद ए आई आएगा तो आई स्वर का निर्माण होगा, और यदि ओ औ स्वर आएगा तो औ का निर्माण होगा। कैसे होगा? जैसे शब्द है एक प्लस एक, तो क से क में अ स्वर है, क में से हमने आ स्वर को अलग किया, आ प्लस ए नियमानुसार आई बन गया। तो एक प्लस एक, यहाँ पर एक ही नहीं आई की मात्रा आ रही है क्योंकि आई स्वर का निर्माण हो रहा है, एक एक। इसी प्रकार से महा प्लस औषध। अब देखिए यहाँ पर पहले से ही जो स्वर है वो दो
मात्राओं से युक्त है औषध, यानी उसमें दीर्घ मात्रा है, दीर्घ स्वर है। आ प्लस औ तो औ ही रहेगा और हमारा स्वर बन जाता है, हमारा शब्द बनता है महौषध। फिर ल प्लस ओ, ठीक है, यहाँ ल में ल से हमने आ स्वर को अलग किया और ओघ का ओ लिया, आ प्लस ओ औ, और ये हमारा जो शब्द बनता है वो जलौघ शब्द बनता है, जलौघ। औ की आवाज आती है हमें, ओ की आवाज नहीं आती है। तो इस प्रकार से वृद्धि संधि के नियम के अनुसार यदि अ आ के बाद ए ऐ है और ओ औ है, ये स्वर आते हैं, तो क्या होता है, ए का ऐ हो जाता है और ओ का औ हो जाता है। इसीलिए यहाँ एक प्लस एक एक मात्रा की वृद्धि हो गई। महा प्लस औषध में उसी प्रकार से रहा क्योंकि औ है। जल प्लस ओघ में जलौघ, यहाँ फिर मात्रा की वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार वृद्धि संधि संपूर्ण होती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों, ये चारों संधि का अभ्यास आपको बहुत अच्छी प्रकार से करना है। मुझे आशा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा और इसके अभ्यास कार्य के लिए आपको अलग से वीडियो भेजा जाएगा, कार्य भेजा जाएगा। आपका सारा कार्य जो ये पाठ है ये पूरा हो गया है। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। यहाँ